नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरीज में हम माइग्रेन से ग्रसित एक पेशेंट किरण शर्मा जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लगभग 13 साल से इस बीमारी से परेशान थी और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, यहाँ तक कि घरेलू नुस्खे अपनाने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं किरण शर्मा जी से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की माइग्रेन पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम किरण शर्मा, मैं 39 इयर्स की हूँ और सुदामा नगर इंदौर में रहती हूँ। मुझे लगभग 2007 से माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई थी। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, हेडेक होता था और बहुत सीवियर हेडेक होता था, बहुत वोमिटिंग होती थी, बहुत सारी समस्याएं थी। उस समय मैं एमएससी कर रही थी। एमएससी के दौरान मुझे इतना ज्यादा माइग्रेन का अटैक आया था फर्स्ट टाइम कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था और मेरा एग्जाम भी छूट गया था। उसके बाद मैं अभी तक अपना एग्जाम भी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ और मेरा काफी ट्रीटमेंट चला, बहुत सारे टेस्ट हुए थे और सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ, हर तरह का चेकअप हुआ, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद लगातार मुझे पेन किलर ही खाने पड़े। फिर लगभग 2018 में मुझे डॉक्टर अर्पित जैन के बारे में पता चला और मैं वहाँ पहुंची। तो स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पता क्या होगा, ठीक होगा नहीं होगा, इतने सालों का प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही मैंने दवाई लेना शुरू किया, मुझे लगभग 1 हफ्ते 15 दिन में ही रिजल्ट दिखने लगा और अब ये स्थिति है कि मुझे बिल्कुल भी हेडेक नहीं होता है। और वैसे जनरली डॉक्टर के पास जाने में लोगों को डर लगता है, पर हमें कोई टेंशन नहीं होती। हम जब इच्छा हो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, आ सकते हैं, एकदम फ्रेंडली बिहेवियर, फैमिलियर की तरह, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब से मिलने में। जो माइग्रेन की प्रॉब्लम मेरी शुरू हुई थी, वो आधी प्रॉब्लम तो डॉक्टर साहब के सामने आके ही खत्म हो गई थी। कई बार तो ये दिक्कत आई, मैं एक टीचर हूँ और मैं स्कूल में होती थी, तो 2-3 बार तो ये स्थिति आई कि मेरे स्कूल वालों को मुझे घर पर छोड़ने आना पड़ा था। मुझे स्कूल में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया था, तो कई बार मुझे घर भी छोड़ने आना पड़ा। मेरी फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा टेंस थे, इस वजह से बहुत तकलीफ होती थी उन्हें मुझे इस हालत में देखकर कि ये क्या हो गया है। सब बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे ऐसा किया था कि सुबह सुबह जल्दी उठाकर मम्मी ने हलवा बना के भी खिलाया था कि मीठा खिला देते हैं, और वो मालपुए वगैरह सुबह सुबह जल्दी ठंड में खिलाकर उड़ाकर सुला दो, ऐसा कुछ भी। घरेलू ट्रीटमेंट भी बहुत सारे लिए थे, खसखस का हलवा खिलाया था, बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए हुए। सर की दवाइयों से ही फायदा हो और मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो इनको रहा है, क्योंकि ये लेकर जाते रहते मुझे हर जगह। तो सबसे बड़ी बात ये अच्छी है कि डॉक्टर साहब की दवाइयों में कोई परहेज ही नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जनरली हम ऐसी बीमारियों के लिए जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो मीटर हमारा शुरू होने लगता है कि पहले डॉक्टर की फीस है, फिर वो दवाइयाँ हैं, फिर टेस्ट है। यहाँ कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सीधे दवाइयाँ मिलती है, काम खत्म। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक बार कम से कम जरूर डॉक्टर साहब से आकर मिले। उसके बाद ट्रीटमेंट आगे करवाना, वो उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर साहब के पास ही वो उनकी समस्या का समाधान वहीं पर हो जाएगा, वहां से आगे जाने की जरूरत ही नहीं होगी। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा, ये मेरी वाइफ है। 2007 से इनको जो प्रॉब्लम थी माइग्रेन की, वो काफी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। उसको हम लोग फेस नहीं कर पा रहे थे, ये भी फेस नहीं कर पा रहे थे, हम फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। हालांकि मैं बहुत डॉक्टरों से मैंने कंसल्ट भी करा और गया भी, सही बात है, ट्रीटमेंट भी करवाया, मैंने स्टार्ट भी किया, उनके मार्गदर्शन के अनुसार मैंने वो कोर्स भी कंप्लीट करा। बट बाकी मुझे ऐसी निराशा एक तरह से हाथ लगी कि मैंने सारी कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो सब व्यर्थ ही जा रही है। जैसा मैं चाह रहा था कि यार जिस अपेक्षा से मैं गया था कि यार मैं दूसरे डॉक्टरों के पास कि यार मुझे यहाँ पे से इस बीमारी का सॉल्यूशन मिल जाएगा और इस बीमारी का अपन यहीं पे अंत कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर अब करूँ क्या? समय को देखते हुए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे मार्गदर्शन मिलता गया, वैसे ही मैं सर के पास पहुंचा। सर का मुझे पता पड़ा कि हो सकता है कि यहाँ पे मुझे समस्या का हल हो जाए। तो मैंने सर के सामने सारी समस्या रखा कि सर ऐसी ऐसी इतने समय से समस्या है और माइग्रेन की सबसे ज़्यादा समस्या, और हर जगह जहाँ भी मैं जा रहा हूँ बस सब यही कह रहे हैं, बस ये ट्रीटमेंट लीजिए, आप ये ट्रीटमेंट लीजिए। पर सर ने मुझे पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया इस चीज़ का कि आप जितने समय से आप परेशान रहे, पर अब ऐसी समस्या कुछ भी नहीं आपके सामने रहेगी। बट ये कि आपको कोर्स पूरा करना रहेगा। हो सकता है कि अपन इसको जल्द से जल्द पूर्ण करें और इस बीमारी का यही अंत कर दें। तो ठीक है। हालांकि फिर मैंने सर से जैसे कंसल्ट करा, वाइफ के सामने मैंने सब चीज़ें उनको फैस करी कि आपको ये दवाइयाँ बिल्कुल लेनी है और पूर्ण रूप से अपने को लेना है, क्योंकि अपने पास अब ये लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अब ये लास्ट ऑप्शन है। तो हम लोग इस चीज़ से सहमत होकर के पूर्ण विश्वास से
ये दवाइयों को हमने बिल्कुल शुरू किया और दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेने के बाद में 7 दिन बाद मतलब 50% तक रिलीफ लगा। उसके बाद 15 दिन बाद मैंने वापस सर के पास एक बार विजिट करी। सर को मैंने स्पेशली आके धन्यवाद कहा कि सर वाकई इस चीज़ के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मतलब जो दवाइयाँ मतलब मैंने इतनी इनको खिला दी कि मतलब एलोपैथिक के अंदर मतलब कितना साइड इफेक्ट होता है। बाकी आपके जो दवाइयाँ मैंने ली, तो सबसे पहले मैं बिना टेंशन इसलिए रहा कि आपकी दवाइयों के अंदर एक तो परहेज नहीं, उसके बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे बड़ी बात तो मुझे वो अच्छी लगी कि उसका साइड इफेक्ट नहीं, मतलब फ्री माइंड व्यक्ति ले सकता है इसको, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट अपने को कहीं पे भी नहीं होगा, पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का तो मेरे को विश्वास हो गया कि मतलब ये दवाइयाँ अपन खाएंगे तो अपन पूर्ण रूप से स्वस्थ तो होंगे, या तो असर करेगी या नहीं असर करेगी, दो में से एक चीज़ होगी। और ये दवाइयाँ कारगर साबित हुई सर की, और सर की भी मेहनत काफ़ी अच्छी रही। बहुत जल्दी से जल्दी हमें इस बीमारी से निजात भी दिलाई सर ने, और इस चीज़ से हम लोग आज भी मतलब जुड़े हुए थे कि मतलब ये बीमारी का अंत हो गया। सर को स्पेशली मैं थैंक्स देने आया था कि सर ये बीमारी, और जिस दिन हमें सर ने कहा था कि अब ये बीमारी आज पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, अब इसकी अपने को साइकोलॉजी नहीं बनाना माइंड के अंदर। रेयर केस में क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि यार मैं ठीक तो हो गया हूँ, और उसके बाद में भी उसको ऐसा लगता है कि बीमारी मेरे लिए पूर्ण रूप से भी शरीर में से गई नहीं है। बट मुझे ऐसी विश्वास है कि इनकी ये जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जो लाइलाज बीमारी, हर कोई डॉक्टर कहता है कि लाइलाज बीमारी, इसका कहीं भी इलाज नहीं है, पर उसको मैंने ध्यान रखते हुए मैं ये आज कहता हूँ कि मेरे को पूर्ण विश्वास है कि इनकी बीमारी बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। और सर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि अब खत्म हो चुकी है, अपने को कोई भी कोर्स आगे नहीं करना है। बस मैं अब यही आशा करता हूँ डॉक्टर अर्पित सर का, बस मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, हम लोग स्वस्थ रहें, आपका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहे। मैं एक मेरा व्यक्तिगत संदेश आप सभी तक पहुंचाना चाह रहा हूं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें और सुने बिल्कुल। कारण ये है कि माइग्रेन प्रॉब्लम जो होती है, हालांकि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हालांकि जो मरीज है वो भी जानता है कि इस प्रॉब्लम का कहीं भी सॉल्यूशन नहीं है। खासकर एलोपैथिक के अंदर होता क्या है, पेन किलर मिल जाता है, थोड़ी सी देर रिलीफ लगता है, व्यक्ति को लगता है कि हाँ ठीक है मेरा पेन सही हो चुका है, पर बट वो होता नहीं है। जैसे दवाई अपना असर बंद कर देती है, उसके बाद से वो चीज़ वापस अपना रूप धीरे धीरे करके वापस हेडक बनाती है, और हेडक वो जब बनता है तो वो चीज़ का एक बड़े रूप में विस्तृत होती चलती है। तो उस चीज़ को अपने को विस्तृत ना होते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि मॉडर्न होम्योपैथिक का जो सर ट्रीटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर अर्पित सर, मैं कह रहा हूँ आप उसको पूर्ण विश्वास से लीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस से लीजिए कि मतलब मुझे बीमारी ठीक होगी ही होगी, इतना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाइए। हालांकि होता है विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास जब तक अपन किसी चीज़ पे नहीं करेंगे, आज हम लोग कहीं भी किसी भी चीज़ को खरीदने आते हैं तो विश्वास पे लेकर के आते हैं ना, तो विश्वास आज कितनी बड़ी चीज़ है। ऐसे ही मैं तो कहता हूँ सर के पास हम विश्वास से अगर आए हैं तो बस ये विश्वास पूरा उनके साथ रखिए, क्योंकि सर भी आपको सही मार्गदर्शन देंगे। और ये जो दवाइयाँ हैं मॉडर्न होम्योपैथिक की, मैं कह रहा हूँ मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई परहेज नहीं, आप बिल्कुल दवाई लेने का बिल्कुल ऐसे निश्चिंत रहें, तो आधी बीमारी तो आपकी वहीं खत्म, और उसके बाद जो दवाइयाँ ले रहे हैं उससे तो पूर्ण रूप से खत्म। मैं तो कहता हूँ आप अर्पित सर का एक बार करके देखें, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार वाकई मेरे को फर्क लगा है, तो बिल्कुल उस कोर्स को आगे करके उस बीमारी का अंत कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों ये थी किरण शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह वे लगभग 13 साल से माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित थी, और कई जगह एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने, यहाँ तक कि घरेलू नुस्खे अपनाने के बाद भी आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया, और केवल 15 दिनों में उन्हें फर्क दिखना शुरू हुआ, और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के माइग्रेन पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिसेस किरण शर्मा जी की, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, जो कि पिछले 12 वर्ष से माइग्रेन से पीड़ित थी। और 12 वर्षों से माइग्रेन से पीड़ित होने का मतलब है कि पेशेंट एक ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है जिसका दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं बताया गया है। और मेरे हिसाब से ये दुनिया का आज के डेट में सबसे बड़ा सर दर्द है, क्योंकि माइग्रेन वैसे भी लाइलाज और सबसे बड़ा बिना कारण का सर दर्द।
जी हाँ दोस्तों, बिना कारण का सर दर्द, इसका मतलब ये है कि इस तरीके के पेशेंट्स को हम जितनी भी जांचें करा लें उसमें कुछ भी नहीं निकलता, और फिर भी पेशेंट बताता है कि मुझे इतना पेन है, इतना तकलीफ में रहता है। तो कहीं ना कहीं माइग्रेन की जो पीड़ा है वो एक पेशेंट ही अपने आप को बयां करके बता पाता है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस में जब इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है और जब ये समझ में आ जाता है कि कुछ भी संभव नहीं दिख रहा है, कुछ भी तरीके से साबित नहीं हो पा रहा है, और पेशेंट कंटिन्यू पेन की चूंकि कंप्लेंट करता है, तो इसे हम कंटिन्यू जो पेन का जो तरीका है इसको हम माइग्रेन की श्रेणी में रख पाते हैं। और इसी कारण से ये दुनिया में लाइलाज माना जाता है। और ज्यादातर दुनिया का जितना भी माइग्रेन का ट्रीटमेंट है अभी तक, वो केवल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां, केवल पेन किलर्स दवाइयों के थ्रू, मेडिसिन के माध्यम से, किसी भी तरीके से स्टेरॉइड के माध्यम से, या कुछ भी तरीके से सपोर्टिंग ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है, जिसका आधार ये रहता है कि किसी भी तरीके से जो पर्टिकुलर उस टाइम का माइग्रेन का जो पेन का जो ऑरा उठता है उसको हम सेटल कर लें। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि ये इसके बावजूद भी रिकरेंस होने की प्रवृत्ति नहीं रुक पाती, और जब तक उस पेशेंट को मेडिसिन का असर होता है वो पेन कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है। लेकिन 2 या 4 दिन में या जिस भी तरीके से उसका बॉडी रिस्पॉन्स होता है, फिर से उन ट्रिगर फैक्टर के कारण माइग्रेन फिर से रिपीट होने लग जाता है, और धीरे धीरे एक पेशेंट को इसकी एक आदत सी हो जाती है, और फिर धीरे धीरे ये जो समय है निकलता जाता है। और करीब जिस तरीके के पेशेंट मेरे कैरियर में मुझे देखने में आए कि माइग्रेन में जो एक्यूट अवस्था के माइग्रेन से लेकर 30-30 साल तक के माइग्रेन के पेशेंट्स जो इस तरीके की बीमारी से पीड़ित थे, उन्होंने अपने आप को आकर हमारे क्लिनिक पे आज तक दिखाया हुआ है। और लगभग माइग्रेन के बारे में बात करें तो माइग्रेन चूंकि एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल क्रॉनिक बीमारी जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को किसी भी ट्रिगर फैक्टर, चाहे वो स्ट्रेस के कारण हो, एक्सरसाइज के कारण हो, कोई लाइट सेंसिटिविटी के कारण हो सकता है कि कोई फूड एलर्जी के कारण हो सकता है, या हो सकता है कि उसकी जो तनाव लेने की क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है, उसमें उसके किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन का जो विरोध का या किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल का जो उसके ऊपर जो मानसिक रूप से असर होता है, सामाजिक रूप से किसी प्रकार की हीनता का असर, या हो सकता है कि कोई हार्मोनल चेंजेस, या हो सकता है कि किसी प्रकार की जेनेटिक हिस्ट्री के कारण भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी प्रकार की दवाइयों का साइड इफेक्ट, या फिर लॉन्ग टाइम का कोई क्रॉनिक एडिक्शन की प्रॉब्लम के कारण भी लॉन्ग टाइम का माइग्रेन किसी न किसी पेशेंट को सफर होने के लिए मजबूर कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके के किसी भी कारण से अगर माइग्रेन का जो ट्रिगर फैक्टर है, अगर वो किसी पेशेंट को सेंसिटिविटी के कारण अगर अटैक करता है, तो जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं वो काफी सेंसिटिव पेशेंट माने जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे पेशेंट जो दुनिया में किसी भी ट्रिगर फैक्टर से जिनको न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट का सामना करना पड़े, तो उनके जो न्यूरो सेंसरी फैक्टर के जो डिटीरियोरेशन के कारण माइग्रेन का जो पेन है उन्हें ट्रिगर करता है, और ये एक ऐसा तीव्र दर्द होता है जो पूरी तरीके से वेगस नर्व की सप्लाई को भी डिस्टर्ब करता है, और न्यूरो सेंसरी लॉस कहीं ना कहीं ऑडिटरी लॉस या हो सकता है विजुअल लॉस के रूप में भी साथ में कोरिलेट कर सकता है। और इसका ये असर जब आगे बढ़ता है, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है इस ऑरा का, तो ये जो ट्रिगर है कहीं ना कहीं वेगस नर्व की सप्लाई को जो डिफेक्ट करता है, और जब इसका जो असर पैनिक लेवल पे बहुत आगे बढ़ जाता है, तो एक तरीके से नौजिया या वॉमिटिंग, या कह सकते हैं कि क्लासिकल माइग्रेन की अगर हम श्रेणी में समझें तो वॉमिटिंग के थ्रू इस तरीके का पेन को रिलीफ मिलता है, तो पेशेंट अंत में वॉमिटिंग करके इस तरीके के पेन से अपने आप को मुक्त कर पाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी जिसमें स्टार्ट होता है किसी भी ट्रिगर फैक्टर से। जैसे हो सकता है कि अगर हम 4 पेशेंट के बारे में बात करें तो सबका अपना अपना बॉडी रिस्पॉन्स होता है, सबकी अपनी अपनी सेंसिटिविटी लेवल होती है, और किसी सामान्य आदमी के बारे में बात करें तो हो सकता है कि कोई 4 लोग अगर एक जगह खड़े हैं तो हो सकता है कि उसमें से 2 जो इंसान है वो उस तरीके की परिस्थिति में अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लें या उन्हें कोई तकलीफ ना हो, पर हो सकता है कि तीसरा पेशेंट जो ज्यादा सेंसिटिव है उसको उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से माइग्रेन का ट्रिगर हो सकता है कि थोड़ा जल्दी हो, और एक पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसमें माइग्रेन की सेंसिटिविटी के हिसाब से उसको वो ट्रिगर कुछ समय बाद हो। तो इस तरीके से सबका लेवल अपना अपना हो सकता है, उसी तरीके से पेन की सिविरिटी का लेवल अपना अपना हो सकता है, उसी तरीके से कह सकते हैं कि माइग्रेन का जो ड्यूरेशन है, यह कह सकते हैं कि किसी किसी पेशेंट को 4 घंटे का माइग्रेन का एपिसोड आ सकता है जो उल्टी के सेटलमेंट के साथ पूरी तरीके से ठीक हो पाता है। कभी कभी ये जब माइग्रेन आगे बढ़ता है तो मेडिकली 3 दिन तक का भी माइग्रेन एक साथ पाया जा सकता है, और इस तरीके से महीने में 3 या 4 एपिसोड, 3-3 दिन के एपिसोड, या कह सकते हैं कि कुछ अत्यधिक जो तीव्र अवस्था वाले पेशेंट्स होते हैं उनको ये महीने में 8 से 15 बार की अवस्था में भी लगभग 1 या 2 दिन के गैप में लगातार ट्रिगर होने के लिए मजबूर भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स के अगर हम बात करें कि माइग्रेन की जो इलाज के लिए मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट में जिन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट लिया, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से माइग्रेन के इलाज को हम आपको दबाने की बजाय हम आपको ठीक करने के लिए, आपके बॉडी रिस्पॉन्स को एक्टिव करने के लिए, न्यूरोलॉजिकल बेटरमेंट देने के लिए देते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा ट्रीटमेंट का तरीका है, ये इस बीमारी का आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम ट्रीटमेंट साबित नहीं हुआ है। इस बात की पुष्टि करीब
3000 से जो ज्यादा पेशेंट्स के डेटा जो हमने अलग अलग कैटेगरी में मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से जो प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो कैंसर का केस हो, किडनी फेलियर का केस हो, कोमेटॉस पेशेंट के केस हो, हॉस्पिटल कैटेगरी में जो क्रिटिकल पेशेंट्स के केस हैं, सर्जिकल कैटेगरी के केस हैं, ऑटो इम्यून बीमारियों के केस हैं, या एक तरीके से लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, थायराइड और माइग्रेन या एपिलेप्सी जैसा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जिसमें जीवन भर दवा लेने के लिए प्रतिकूलता के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके के पेशेंट्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में एक चमत्कार के रूप में साबित हुआ है। और अगर हम माइग्रेन के बारे में बात करें तो माइग्रेन में जो इलाज है वो पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी आपके रिस्पांस को बढ़ाती है। हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, हम ये नहीं कह सकते कि आप ये मत खाइए, हम ये नहीं कह सकते आप यहां मत जाइए, हम ये नहीं कह सकते कि आप दुनिया में हर जगह आपको वो स्थिति का सामना करने के लिए जरूरी नहीं है कि ऐसा मौका मिले जो हर तरीके से आपके लिए कंफर्टेबल हो सकता है कि आपको आपकी परिस्थिति के विपरीत जाकर आपको वहां पर खड़ा होना पड़े, उन स्थितियों का सामना करना पड़े और कहीं ना कहीं आपको उस परिस्थिति में अपने आप को ढालने की भी जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि आज के डेट में जो इंसान का सामाजिक परिवेश है, मानसिक परिवेश है, एक तरीके से पारिवारिक जो उसकी भूमिका है या कार्य करने की जो क्षमता है, उसके काफी सारे चीजों से रिलेट होता है और तब जाकर किसी इंसान को जब इतने सारी जगह पे खड़े होने की जरूरत होती है और उसका माइग्रेन का पेन अगर उससे सेंसिटिविटी के कारण अगर उसको तकलीफ दे तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये एक बहुत बड़ा दिक्कत साबित होता है। तो दोस्तों, इस मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जिस तरीके से मिसेस किरण शर्मा जी ने केवल 5 दिन के ट्रीटमेंट से 50% आराम पाया और केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट से उन्होंने लगभग इस माइग्रेन को पूरी तरीके से खत्म किया। और आज भी 2007 का जो माइग्रेन है, जो 12 साल तक उन्हें तकलीफ दे रहा था, उन्होंने काफी सारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, काफी सारे घरेलू नुस्खे भी किए, किसी भी तरीके से इस माइग्रेन की जो बीमारी है उसको वो जड़ से समाप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं हो पाया और आखिरी में उन्होंने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का फायदा लिया और केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट से उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से अपनी इस बीमारी पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त की। और आज भी वो करीब 12 साल के जो माइग्रेन का इतिहास है, उन्होंने जो 15 दिन में ट्रीटमेंट लिया उसके बारे में उन्होंने अपने शब्दों में बताया, अपने बारे में पूरी तरीके से व्याख्या की। और कहीं ना कहीं इस तरीके से काफी अन्य पेशेंट, चाहे वो 30 साल से लेकर 35 साल तक के जो माइग्रेन की कहानी लिए, काफी सारे पेशेंट के जो नाम और नंबर के साथ हमारे पास एविडेंस बेस्ड उन पेशेंट्स के डेटा जो आप देख सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं, उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। ये साबित करता है कि आज के डेट में मॉडर्न होम्योपैथी एक फास्ट ट्रीटमेंट, जिसमें हम पहले दिन से माइग्रेन जैसे पेशेंट्स के लिए आराम देते हैं, बिना परहेज का ट्रीटमेंट, इसमें चूंकि कोई केमिकल नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और सबसे अच्छी बात है नेचुरल ट्रीटमेंट, आपकी बॉडी रिस्पांस को पूरी तरीके से ऊपर से भी कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को अंदर से भी मेंटेन करता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना परहेज के कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ताकि सालों का ट्रीटमेंट खत्म करके आप उसको 15 दिन से 1 या 1.5 महीने के ट्रीटमेंट में पूरा करें। और काफी सारे डॉक्टर्स की जो विजिट होने की जो आपकी प्रतिकूलता होने वाली थी, या हो सकता है किसी माइग्रेन के पेशेंट को और भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको मिलाकर हम लोग एक ही कंपाइल्ड किट में आपको उस तरीके का कंबाइंड सॉल्यूशन दे सकते हैं, जिससे हम सभी बीमारियों को एक साथ कवर करें और कहीं ना कहीं आपके बॉडी रिस्पॉन्स को पूरी तरीके से वापस रीमेंटेन कर सकें। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देकर काफी सारे केमिकल साइड इफेक्ट से भी हम आपको बचा पाते हैं और आपको पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का फायदा देकर उस श्रेणी में जो 3000 पेशेंट ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, हम आपको भी पूरी तरीके से खड़े कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर मैसेज कि माइग्रेन जैसी बिना कारण की सर दर्द की बीमारी के लिए आप अपना आगे का जीवन ना खराब करें, एक तरीके से आपका जो कार्य करने की जो क्षमता है, आपकी जो भी पारिवारिक जवाबदारी है, उसको आप पूरी तरीके से संपन्न कर सकें। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको लगता है कि माइग्रेन में जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट लेकर इस पर विजय प्राप्त की, अगर आपको लगता है कि किसी भी पेशेंट को तकलीफ है, आप इंदौर में आकर आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि इंदौर में जंजीरवाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, आप आकर हमसे मिलें और आप फेस टू फेस अपनी कंसल्टेशन लेकर अपनी समस्या का समाधान लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, तो आप अपने रिपोर्ट्स या आपकी डिटेल्स को व्हाट्सएप के माध्यम या ईमेल के माध्यम से हमें प्रेषित कर दीजिए। हम लोग आपसे बात करके, आपके द्वारा बताए हुए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपके लिए जो किट बना के आपको कुरियर के माध्यम से भी घर तक भेज सकेंगे और घर बैठे भी आपको इस तरीके की दुर्गम और जटिल बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए भी मदद कर सकेंगे। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा प्राइमरी स्टेज में लेने की कोशिश करें, ताकि हम आपको जल्द से जल्द फायदा देने की पूरी प्रयास कर सकें और इसी भावना के साथ कि आप दुनिया में हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ लगभग 300 से अधिक गंभीर व सामान्य बीमारियों पर तुरंत अपना असर दिखाती हैं और इन बीमारियों को जड़ से खत्म करने में आपकी सहायता करती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी किरण शर्मा जी की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से माइग्रेन पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। इसी तरह आप भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की कंप्लीट, फास्ट, इजी,
सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों में अपना विश्वास दिखाएं और किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए इसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है या मदद की जा सकती है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।